जारी है। शिल्पांचल में एक बार फिर अवैध आर्म्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। चुनाव से ठीक पहले अवैध हथियारों के कारखाने पर पुलिस ने छापा मारा है। सलानपुर थाना के रूपनारायणपुर फाड़े पुलिस ने गुप्त सूत्रों के सूचना मिलने के बाद चीतलडांगा गांव में छापामारी की। चीतलडांगा गांव में एक एल्बेस्टर छत वाले घर में हथियारों की ये फैक्ट्री बनाई गई थी। सलानपुर थाना क्षेत्र के रूपनारायण पंचायत के चीतलडांगा गांव में पुलिस को गुप्त हथियार की फैक्ट्री का पता चला। रूपनारायणपुर चौकी पुलिस ने घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्ट्री के अंदर से भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। गांव के अंदर हथियारों की फैक्ट्री देखकर स्थानीय लोग भी दंग हो गए। पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह से घर के अंदर फैक्ट्री लगाकर अग्नेय शस्त्र बनाए जा रहे हैं। हालांकि ये ज्ञात नहीं हो सका है कि घटना के पीछे किसका हाथ है। बड़ी संख्या में पुलिस बल सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गुप्त कारखाने से पिस्तौल के लिए आधुनिक लोहे की चादरों से लोहा काटने के लिए लेद मशीन और बंदूक बनाने के लिए लोहे काटने वाली 2 मशीनें बरामद की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से घर को बंद ही देख रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से घर खुला है और कुछ लोगों का आना जाना लगा रहता था। এসে নিয়ে যখন এখানে সবাই ভিড় করলো, আমিও এলাম। এসে নিয়ে দেখলাম যে এরকম বলছে নাকি এখানে আর্মস তৈরি হতো বা কিছু। কারা এসেছিল কারা এখানে ভিড় কারা জমিয়েছিল? এখানে পুলিশ গাড়ি এলো, পুলিশ গাড়ি আসার পরেই আমরা এসেছি, তার আগে আমরা আসিনি। তারপরে কি দেখলেন? তারপরে বললো ভেতরে নাকি কিছু তৈরি হচ্ছিল, তা আমরা লেবার লাগলো মানে এখান থেকে উঠিয়ে গাড়িতে চাপানোর জন্য। তখন গেলাম ভেতরে, যেয়ে নিয়ে দেখছি যে হ্যাঁ অনেক কিছু লোক করে জিনিস আর্মস বানানোর কি কি সরঞ্জাম, অনেক কিছু মেশিনপত্র আছে, ওগুলো দেখলাম। সেইটুকুই। লোকালয়ের ভেতরে এমনি চলছে, আপনারা কতটা আতঙ্কে? আমরা দেখেছি অনেক দিন ধরে বন্ধ পড়ে আছে জায়গাটা, এইগুলো বন্ধ পড়ে আছে। আমরা যাওয়া আসা করি, বন্ধ ঘর, ওই জন্য অতটা ধ্যান দিইনি। বাড়িটি কার? বাড়িতে চিত্তরঞ্জনে এক পার্টি জমি কিনেছিল, তার বাড়ি আছে এটা রাখা। কতটা আতঙ্কে আছেন আপনারা এই এখন? আতঙ্ক তো এই প্রথমবার আমরা এইসব দেখলাম আমাদের গ্রামের মধ্যে। আমরা প্রায় যাতায়াত করতাম, এই বাড়িটা অলরেডি বন্ধই ছিল। হঠাৎ কিছুদিন ধরে দেখছি দরজাগুলো খোলা, তো যাতায়াতের সময় দেখতে পেতাম, কোনো লোকজনকে দেখতে পেতাম না, শুধু দরজাগুলো খোলা থাকতো। কিন্তু হঠাৎ যখন দেখছি এত পুলিশের ছয়লাভ বাড়ির কাছে এসে নিয়ে খবর নিচ্ছি, তখন শুনছি এই ধরনের অস্ত্র এখানে তৈরি। কতদিন ধরে হচ্ছে জানা আছে? সেটা আমি তো আজ 3-4 দিন ধরে দেখছি দরজাটা খোলা আছে। তার আগে আমি কোনোদিন ফলো করিনি, কিন্তু ওই যাতায়াতের সময় ওটাই দেখলাম যে দরজা খোলা আছে। দিয়ে আজকে যখন পুলিশের ছয়লাভ দেখলাম, তারপরে এসে নিয়ে গ্রামবাসীরাও যখন সবাই বললো, এসে নিয়ে দেখছি যে এই জিনিস তৈরি হচ্ছে। কি উদ্ধার হয়েছে, কি দেখেছেন? অস্ত্র তৈরি হচ্ছিল। মানে কোথাকার ছিল লোকগুলো? এই সেসব বলতে পারলাম না কোথাকার ছিল। এইরকম লোকালয়ের মধ্যে চলছিল, তো এই কতটা আতঙ্কের মধ্যে আপনারা আছেন এখন? এখন তো যা দেখছি তা দেখে তো আরও আতঙ্ক। সামনে ইলেকশন আছে, আর এত আতঙ্কের মধ্যে সারা গ্রামবাসী আছে এখন। गुरुवार को आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के कांग्रेस उम्मीदवार प्रशंजीत पोयतुंडी ने अपना नामांकन जिलाधिकारी एस अरुण प्रसाद के हाथों सौंपा। नामांकन जमा करने से पहले अन्य दलों की तरह ही कांग्रेस ने भी एक जुलूस निकाला, लेकिन कांग्रेस के इस जुलूस में दूसरे दलों की तरह कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं देखने को मिला, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस जुलूस के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस उम्मीदवार प्रशंजीत पोयतुंडी नामांकन जमा करने के लिए किसी कार, जीप या मोटरसाइकिल से नहीं, बल्कि साइकिल से नामांकन केंद्र पहुंचे। जब संवाददाताओं ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि होना शुरू हो गया और आगे और भी बढ़ाए जाएंगे। इसके प्रतिवाद में वे रैली में साइकिल और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रैली में शामिल सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काला बिल्ला पहनकर राज्य सरकार की भी आलोचना की। प्रशंजीत पोयतुंडी ने कहा कि पिछले 1 महीने में राज्य में 26 जानें गई हैं, जिसकी जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस है। आप लोग जानते हैं कि जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था, यही केंद्र का मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का बढ़ोतरी करने में बंद कर दिया था। जैसे चुनाव पार हो गया, ऐसे ही फिर से तेल का दाम बढ़ाना शुरू कर दिया गया, रसोई गैस का दाम बढ़ाना शुरू कर दिया गया। आप लोग देखे हैं कि परसों तेल का दाम 80-90 पैसा करके बढ़ाया गया है और फिर बढ़ेगा। इसके बाद रसोई गैस में 50 रुपये का बढ़ोतरी किया गया है। हम लोग इसी का खिलाफ आज साइकिल लेके हम लोग जा रहे हैं। हम लोग बैलगाड़ी भी है पीछे, बैलगाड़ी लेके हम लोग विरोध जता रहे हैं। ये काला पेटी इसीलिए है
26 जान का आहुति दिया गया और यह तृणमूल कांग्रेस के द्वारा लिया गया। कहीं पुलिस इन्वॉल्व है, कहीं तृणमूल का नेता इन्वॉल्व है। যে সরকার আছে যারা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে গণতন্ত্রের কথা বলে বেড়ায়, যাদের নেত্রী রামপুরহাটে একদিন পুড়িয়ে মেরে দেওয়া হলো 2-3টে ফ্যামিলিকে, আনিস খান থেকে শুরু করে পুরুলিয়ার কংগ্রেস কাউন্সিলর ঝালদার তপন কান্দু এবং তুহিনা খাতুনদেরকে যেভাবে মেরে ফেলছে তৃণমূল সরকার, তারই প্রতিবাদে এই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে আজকে এই কালো ফেটটি বেঁধে যাচ্ছে। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. शिल्पांचल में चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में किसी के घर पर, किसी की दुकान पर हुई चोरी की घटना की खबरें सामने आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये चोर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को भी निशाना बना रहे हैं। गुरुवार को उषाग्राम स्थित दुर्गा मंदिर में देर रात एक चोर ने मंदिर में रखे दान पेटी को चुरा लिया। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त मंदिर के पुजारी मंदिर के अंदर ही सो रहे थे। गहरी नींद का फायदा उठाते हुए चोर दबे पांव मंदिर के अंदर दाखिल होता है और मुख्य प्रवेश द्वार से ही दान पेटी लेकर बाहर निकलता है। मंदिर के पास वाली गली में ही वो दान पेटी के ऊपर लगे कांच को तोड़कर पैसे निकालता है और दान पेटी वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। चोर के मंदिर के अंदर प्रवेश करने से लेकर निकलने तक का पूरा घटनाक्रम मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि दान पेटी में लगभग 15 से 16 हजार रुपए थे। चोरी की इस घटना की शिकायत उन्होंने आसनसोल दक्षिण थाने में दर्ज करवाई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। आज इतिहास हो गया कि हम लोगों का 85 साल का मंदिर, ऐसा कभी घटना नहीं घटा था। आज रात में लगभग 3 बजे के समय में मंदिर का दान पेटी चोरी कर लिया लोग और हमारा सीसीटीवी में आया है। चोर तो पकड़ा ही जाएगा, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुका है। किधर से आया ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन निकला है इसी गेट से। सामने का ये गेट है, इसी गेट से खोलकर निकला है। हमारे मंदिर के पंडित जी पुजारी सब यहीं सोए हुए थे। वो लोग जब करवट बदल रहा था तो वो आगे पीछे कर रहा था। समझ में आया है, देखने से पता चला है। फिर उसके बाद देख लिया कि वो लोग अस्थिर हो गया तो धीरे से इसको उठा करके इधर से ले गया है, गली में फोड़ा है, फोड़ के पैसा लेके निकल गया है। कितने पैसे गए? लगभग 15-16 हजार रुपया इसमें था। किया तो व्हील चेयर में उसने खड़ा हो गए एरकम खड़ा कर लो। पूरे वर्ल्ड में रोल मॉडल बनकर उभर गई ममता बनर्जी और उनका सुपड़ा साफ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं कब आई और कब गई और कहां चली गई।
आसनसोल के रविंद्र भवन में आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में उत्तर विधानसभा की ओर से एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। मौके पर राज्य के कानून सह लोक निर्माण विभाग के मंत्री मलय घटक, सांसद कल्याण बैनर्जी, विधायक प्रदीप मजूमदार, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, सैयद मोहम्मद अफरोज, उत्पल सिन्हा सहित हजारों तृणमूल समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर सैकड़ों भाजपा समर्थक तृणमूल में शामिल हुए। अपने वक्तव्य में मंत्री मलय घटक ने भी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों की तीव्र निंदा की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के राष्ट्रीय संसाधनों को निजी हाथों में बेचने की फिराक में है। अगर रोकना है तो आसनसोल जैसे औद्योगिक क्षेत्र में टीएमसी की जीत सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी जैसे विषयों का हवाला देते हुए कहा कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी की जन विरोधी नीतियों को हमेशा ममता बनर्जी ने विरोध किया है और जीएसटी एवं नोटबंदी जैसे फैसलों का जब ममता बनर्जी ने विरोध किया तो सबसे पहला समर्थन ममता बनर्जी को शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया। और लोगों के लिए हिस्टेरिकल मूवमेंट भी है। आसनसोल के लोगों को क्या संदेश देंगे? संदेश तो अंदर दे चुका हूँ, मैं उनके साथ हूँ, अब उनके साथ था और उनके साथ रहूंगा। ममता जी मैं अपना कैंडिडेट, मैं ममता जी का कैंडिडेट हूँ और मैं ममता जी की आन बान और शान में चार चांद लगाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के साथ और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ और आसनसोल के लोगों के साथ जीत तोड़ प्रयास करूँगा। जीतने के बाद यहाँ पहला काम क्या होगा? आप बताएंगे जीतने के बाद। अभी प्राथमिकता चुनाव पे है, चुनाव पे कर ले पहले। वोटर के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? अरे इतना अंदर बोला, क्या बोला हमने? अंदर वोटर के लिए बोला ना, सुनो उसको दे ले, उसने रिकॉर्डिंग। हिंदी भाषियों का प्रमुखता है यहाँ पे, हिंदी भाषियों के लिए कुछ खास मैसेज देंगे क्या? अभी देखिए, अभी उसका ये सब अपने लोग हैं, कॉस्मोपॉलिटन शहर है ये, बिल्कुल कॉस्मोपॉलिटन है। यहाँ सब अपने लोग हैं, बंगाल से हैं, उत्तर भारत से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, दुनिया जहान से यहाँ पे लोग हैं। अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, सुख शांति यहाँ पे। इनकी समस्याओं के लिए हम लड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे भरपूर लड़ने।